नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हर बार की तरह इस बार भी हम यूरोलॉजी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आए हैं और यह आज का वीडियो है TURP के बारे में। TURP मतलब ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। आम भाषा में समझें तो दूरबीन के द्वारा प्रोस्टेट के ऑपरेशन की विधि को TURP कहा जाता है। यह एक बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और ऑलमोस्ट हर यूरोलॉजिस्ट यह प्रोसीजर करता है। इसमें करते क्या है, इसमें बेसिकली हम प्रोस्टेट को ऑपरेट करते हैं। इसको किया जाता है पेशाब के छेद के थ्रू। तो इसमें कोई कट नहीं, कोई चीरा नहीं, कुछ भी नहीं, स्टिचलेस सर्जरी होती है। ये कैसे किया जाता है समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि यह किस दूरबीन से किया जाता है। तो यह एक TURP का रेसेक्टोस्कोप है। यह बेसिकली एक मेटल की दूरबीन होती है जिसके आगे यह वर्किंग एलिमेंट लगा होता है। यह पार्ट पेशेंट के यूरिनरी पैसेज के थ्रू अंदर जाता है, प्रोस्टेट तक पहुंचता है और प्रोस्टेट तक पहुंचने के बाद इसमें से हम एक इरिगेशन का चैनल कनेक्ट करते हैं जिसके थ्रू पानी कंटिन्यूसली अंदर जा रहा होता है और इस चैनल के थ्रू पानी कंटिन्यूसली बाहर आ रहा होता है। यहाँ पे हम एक कैमरा अटैच कर देते हैं जिस कैमरे से सर्जन को टीवी के अंदर पूरा दिखता है और यह एक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट आता है जो कि प्रोस्टेट को थोड़े थोड़े उसमें कट करने में हेल्प करता है इस तरीके से, और इस तरीके से कट करके जो चिप्स बनते हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है। अब कई लोगों का सवाल होता है कि डॉक्टर साहब क्या मेरा प्रोस्टेट पूरा ख़त्म हो जाएगा इस ऑपरेशन के बाद? तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रोस्टेट एग्जैक्टली है क्या। प्रोस्टेट बेसिकली एक ग्रंथि होती है जो सारे पुरुषों के अंदर होती है जन्म से ही। यह कोई बीमारी नहीं है या कोई एबनॉर्मल ट्यूमर या कुछ नहीं है। यह बेसिकली एक ग्रंथि है जो कि उम्र के साथ धीरे धीरे साइज में बढ़ते जाती है। चूँकि इस ग्रंथि के बाहर की तरफ एक कैप्सूल होता है जो कि इसके बाहर के बढ़ने की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ये बाहर की तरफ एक्सपैंड नहीं हो पाती है, तो क्या करती है, अंदर की तरफ बढ़ जाती है। अगर हम समझेंगे कि ये हमारे पेशाब की नली है और ये प्रोस्टेट है। अब यह प्रोस्टेट अगर बाहर की तरफ ग्रो नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, वो अंदर की तरफ ग्रो करेगा। जब वो अंदर की तरफ ग्रो करेगा तो पेशाब की नली को वो धीरे धीरे ऐसे दबाना चालू कर देगा जिससे पेशाब के रास्ते में रुकावट आ जाती है। अब हमको ये क्लियर हो गया कि प्रोस्टेट कोई एक बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, एक नॉर्मल ग्रंथि है जिसका साइज बढ़ने के कारण पेशाब के रास्ते में रुकावट आती है। दूसरा पेशेंट से क्वेश्चन होता है कि क्या इसको करने के बाद मुझे प्रोस्टेट ख़त्म हो जाएगा या प्रोस्टेट की बीमारी दोबारा कभी नहीं आएगी? तो दोस्तों यह समझने के लिए कि ये प्रोसीजर होता कैसे है और उसके आउटकम्स क्या होते हैं, हमको प्रोस्टेट की एनाटॉमी थोड़ा समझना पड़ेगा। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो प्रोस्टेट में 3 जोन्स होते हैं। पेरिफेरल जोन जो कि बाहर की तरफ होती है, बीच में एक सेंट्रल जोन और ट्रांजिशन जोन। तो ये जो प्रोस्टेट जो एज के साथ बढ़ता है जिसको हम BPH कहते हैं, यह ट्रांजिशन जोन में आता है। ट्रांजिशन जोन धीरे धीरे बढ़ने लगता है और वो दबाव डालने लगता है पेशाब के रास्ते पे। इस प्रोसीजर में हम केवल ट्रांजिशन जोन को ही निकालते हैं और जो बाहर का पेरिफेरल जोन होता है प्रोस्टेट का उसको पीछे छोड़ देते हैं। तो अगर आप ऑपरेशन के बाद में सोनोग्राफी भी कराएंगे ये देखने के लिए कि मेरा साइज़ कितना है, तो भी आपको प्रोस्टेट का कुछ वॉल्यूम दिखेगा। मान लीजिए पहले अगर 100 ग्राम का प्रोस्टेट था तो अभी 30-40 ग्राम का दिखना चालू होगा, और अगर 30-40 ग्राम का था तो 20-25 के आसपास आपको तब भी प्रोस्टेट दिखता रहेगा। तो कई पेशेंट ऑपरेशन के बाद आते हैं कि सर आपने तो ऑपरेशन कर दिया फिर भी मेरे को प्रोस्टेट दिख रहा है। तब जाके उनको ये बात समझानी पड़ती है कि भाई प्रोस्टेट तो अंदर ही है, हमने सिर्फ उसके अंदर एक रास्ता बना दिया है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक एप्पल है, एप्पल के अंदर हमने एक स्ट्रॉ डाल दी है, तो एप्पल आपका प्रोस्टेट है और स्ट्रॉ जो है वो आपके पेशाब का रास्ता है, और हम उस स्ट्रॉ के अंदर दूरबीन डाल के सिर्फ जो एप्पल का कोर होता है, गूदा होता है, वो कोर को, पल्प को हम निकाल देते हैं और एप्पल की खोल रह जाती है। तो जब भी आप अल्ट्रासाउंड करेंगे आपको खोल दिखेगी, आपको वो प्रोस्टेट दिखता रहेगा।
तो ये चीज़ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसके आउटकम्स को प्रॉपरली एक्सपेक्ट कर पाएँ। दोस्तों, एक बार यह ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद नॉर्मली एक पेशाब की नली अंदर छोड़ी जाती है, जिसको हम तीसरे से चौथे दिन उसको निकाल देते हैं। जब भी इस नली को निकालते हैं पेशेंट्स को कुछ तकलीफ़ होती है 1 या 2 दिन तक, जैसे कि पेशाब में जलन रहना, पेशाब ज़ोर से आना, पेशाब इतना ज़ोर से आना कि कपड़ों में छूट जाए, टॉयलेट तक ना पहुंच पाना, हल्का थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकती है। यह सारी समस्याएं अपने आप 1-2 दिन के अंदर कम हो जाती हैं और धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन के अंदर ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। कुछ लोगों को अगर इन्फेक्शन हो गया पेशाब में तो थोड़ा सा लंबा रह सकती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक देने के बाद ये ठीक हो जाती हैं। कई पेशेंट से एक सवाल बहुत कॉन्स्टेंटली सुनने में आता है कि डॉक्टर साहब, एक बार प्रोस्टेट कर दिया तो क्या जीवन में कभी नहीं होगा या हो सकता है? डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि अगर हमने प्रोस्टेट ऑपरेट किया है किसी का तो उसको जीवन में कभी रिकरेंस हो नहीं सकती। देयर आर वेरियस स्टडीज़ जो बोलती हैं एक सर्टेन परसेंटेज, लेकिन अगर हम देखेंगे तो मोटा मोटा 10% के आसपास रिकरेंस होता है कि अगर 100 लोगों को प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया तो कुछ सालों के अंदर से 5 to 10 ईयर्स यह प्रोस्टेट दोबारा ग्रो कर सकता है 10% लोगों में और दोबारा उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब एक बार आपका ये प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया, कैथेटर निकल गया, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है पेशेंट्स का कि अब हमको घर में जाके प्रिकॉशंस क्या लेनी है। तो इसमें जो प्रिकॉशंस होते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको किसी भी तरीके से पेट का जोर नहीं लगाना है। मान लीजिए भारी सामान उठाना, कि घर जाके से कई लोग नहाने की बाल्टी उठा लिया, सिलेंडर उठा लिया, सूटकेस उठा लिया, कोई वजन उठा लिया, ऐसा नहीं करना है। ऐसा अगर किया तो पेशाब में ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन होती है कि आपको यूरिन को होल्ड नहीं करना है, कि आपको कहीं ऐसा काम नहीं करना है जहाँ पे आपको यूरिन आए और आप जा ना पाएँ, जैसे कि कहीं पूजा में बैठ गए, कहीं लॉन्ग ड्राइव या बस में चले गए कि जहाँ पे टॉयलेट करने की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। तो ऐसी सिचुएशन को हमको 2 हफ्ते तक अवॉइड करना चाहिए। अगर हम यूरिन आ रहा है और उसको होल्ड करने के लिए बैठ जाएंगे तो हो सकता है यूरिन से अचानक से ब्लड आ जाए या पेशाब एकदम से अटक जाए। अगर ऐसा होता है तो तुरंत अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। तीसरा इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है कि आपको पानी खूब पीना है ताकि जो पेशाब के अंदर जो छोटे छोटे कचरे और फ्रैगमेंट्स बनेंगे ऑपरेशन के बाद वो सब फ्लश आउट होते रहें। यही 3 सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। अगर आपको ऑपरेशन के बाद ठंड लग के बुखार आता है, पेशाब में काफ़ी जलन होती है या पेशाब में बहुत सीवियर ब्लीडिंग होती है तो तुरंत यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और TURP प्रोसीजर के बारे में आपको एक संपूर्ण जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।